ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ों को खाएँ तभी वो नुकसान देंगी। हमारी स्किन भी एक बहुत ज़बरदस्त एब्ज़ॉर्प्शन पावर रखती है और इसलिए जो भी चीज़ें हम अप्लाई करते हैं, वो सब हमारे शरीर के अंदर एब्ज़ॉर्ब होती हैं, अंदर जाती हैं। इसलिए जो कलर्स हैं, जैसे कि आपने अभी इतने अच्छे तरीके से दिखाया अभी कि जो केमिकल कलर्स होते हैं, उनमें बहुत हेवी मेटल्स का और इंजन ऑयल्स का इस्तेमाल होता है, जो कि हमारी स्किन के लिए अच्छा नहीं होता और साथ ही जब वो एब्ज़ॉर्ब होता है, हमारे खून में जाता है, तो वहाँ से हमारे बाकी ऑर्गन्स के लिए भी अच्छा नहीं होता है। इसलिए हमें कोशिश करनी है कि हम कोई एक बैरियर अपने स्किन पर बना के रखें, यानी कि कोई ऑयल या कोई मॉइस्चराइज़र जो कि हम जनरली घर में इस्तेमाल करते हैं, उसको अगर हम पहले ही लगा लें, 1 घंटा पहले लगा लें, तो वो एक अच्छे बैरियर की तरह यूज़ होता है और फिर ये चीज़ें अच्छे से स्किन में एब्ज़ॉर्ब नहीं होती। क्योंकि हम ऑर्गेनिक कलर्स खरीद रहे हैं, लेकिन सामने वाला हमें कौन-सा कलर लगा रहा है, ये निश्चित करना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार बिल्कुल। लोग केमिकल के आते हैं। और साथ ही में हमें क्योंकि देखिए अब गर्मी भी आ गई है और कलर्स वगैरह की वजह से भी बहुत डिहाइड्रेशन होता है, तो हमें कोशिश करना है कि हम अच्छे से पानी पिएँ और जब हम इस कलर्स पर तो मैं वगैरह अलग अपने से बात निकाल करूंगा। डॉक्टर स्वाति, आपने बहुत सही कहा, जो गर्मी आ गई है और मौसम एकदम से बदल रहा है, इस पर हम अलग से बात करेंगे और आपसे खास तौर से आपके इनपुट जरूर लेंगे। अभी चलते हैं डॉक्टर दीपाली भारद्वाज के पास। डॉक्टर दीपाली, होली के बाद स्वाभाविक रूप से आपके पास जो आने वाले लोग हैं, जो आपकी सलाह लेने आते हैं, उनकी तादाद अचानक से बढ़ जाती होगी। मैं ये कल्पना कर रहा हूँ सिर्फ। किस तरह के लोग होते हैं, किस तरह की शिकायतें लेकर आती हैं, ताकि हम पहले ही अपने दर्शकों को बता दें कि देखिए, अगर आपको होली का खुमार का एंजॉय करना है तो कीजिए, लेकिन अगर आपको उसके खामियाजा नहीं भुगतना है तो क्या क्या डॉक्टर दीपाली की सलाह रहेंगी हमारे दर्शकों के लिए? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज तक कोई होली नहीं गई जब से मैं डर्मेटोलॉजिस्ट बनी हूँ, जब होली के अगले दिन, होली के वक्त मुझे पुराने मरीजों के फ़ोन आने कंसल्टेशंस के लिए नहीं शुरू होते। सो जैसे यहाँ डॉक्टर साहब ने भी कहा कि ऑयल अपने शरीर पे सर से पैर तक लगा लीजिए खेलने से पहले। ऑयल इज़ बेटर देन कोई भी क्रीम, क्योंकि ऑयल ज़्यादा अच्छे से अब्जॉर्ब होता है। कोई भी तेल हो, मामूली से मामूली आपका घर का कुकिंग, सरसों का तेल हो, कोकोनट हो, ऑलिव हो, एप्रिकॉट हो, जो समझ आए। दूसरी चीज़, अगर हो सके गॉगल्स ज़रूर पहने, या चश्मे हो, 0 नंबर के चश्मे हो, वो पहन के अगर खेलेंगे तो आंखों में रंग जाने के चांसेस कम हो जाएंगे, अगर आप वो खतरनाक वाली होली खेलने वाले हैं। तीसरी चीज़, महिलाएं अपने हाथों और पैरों पे, नाखूनों में कोई भी डार्क रंग का नेल पॉलिश ज़रूर लगाएं, जिसको रात को, शाम को होली खेलने के बाद जब आप नहाते हैं तो पहले उस रंग को निकालें, फिर हम नेल बेड पे अगर कलर चला गया हो तो उसके लिए आपको कुछ नुस्खे बताएंगे। चौथी चीज़, आप जैसे बताया गया यहाँ शो में शुरू में बहुत अच्छे से सारे कलर्स में, वो आप फिर से सुन सकते हैं। सो प्लीज़ हर्बल होली, ऑर्गेनिक होली, फूलों की होली खेलिए। मान लिया कि अभी पैंडेमिक का आपको रिस्क हम सबको कम दिखाई दे रहा है, मगर पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है, ये उछाल लेके जून में वापस आ सकता है। सो हम सब जितना ध्यान देंगे उतना अच्छा है। तो मेरी तो यही पर्सनली एज ए डॉक्टर राय है, क्योंकि हम सिर्फ होली से नहीं, हमें कोरोना का भी ध्यान देना है होली खेलते वक्त। और सबसे ज्यादा जरूरी चीज हमें जो ध्यान देना है कि होली के रंग, जी, होली के रंग जब हम उतारते हैं तो जहाँ पे भी रंग जिद्दी हो जाता है, कहीं पे आपको लगता है कि वो बहुत स्टबन सा है, तो उसको बहुत ज़्यादा ना घिसें। लोग उसको घिस घिस के साथ साथ अपनी स्किन भी उतार देते हैं। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट्स आए हैं जिनकी हमें बाद में स्किन ट्रांसप्लांट्स करना पड़ा है। क्यों? क्योंकि उस वक्त एलर्जी हुई, उसके ऊपर उन्होंने रंग खेला, अपने आप कुछ एलोवेरा या कुछ लगा लिया, अगले दिन आए तो नीचे तक स्किन पूरी जली हुई थी। सो अगर कोई हेवी मेटल वाला रंग रहा होगा, वो पता ही नहीं चलेगा, आप खेलते रहेंगे होली और बाद में आपको अगले दिन पता चलेगा कि वहाँ की स्किन ही ऑलमोस्ट काली पड़ गई है, वो सिर्फ रंग नहीं है। तो बहुत ध्यान देने की बात है। और एक आपने जो इस्तेमाल किया ना शब्द खतरनाक होली, ये अक्सर हम जब होली खेलने जाते हैं तो कहा जाता है किस तरह की होली खेलनी है, नॉर्मल होली खेलनी है, खतरनाक होली खेलनी है। और खतरनाक होली का मतलब होता है कि ऐसे ऐसे आपको केमिकल्स लगाने जो शायद अभी तो हम उस पर हंस के बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर आप शरीर पर उसके प्रभावों को देखेंगे तो आप डर भी जाएंगे। तो ये खतरनाक होली जो है, सिर्फ लाइटली ना लें इसे और ख़तरनाक होली से बचें। और ये जो केमिकल्स आते हैं, और हम सबका इरादा ये होता है कि हम ऐसे रंग लगाएं जो हफ्तों तक ना छूटें, लेकिन उससे सामने वाले के स्वास्थ्य पर और आपके अपने स्वास्थ्य पर भी क्या प्रभाव पड़ सकता है, इस पर भी आपको ध्यान रखना है। डॉक्टर स्वाति, ज़रा बताइए, ये जो खतरनाक होली खेलने का जो कॉन्सेप्ट है, ये खतरनाक सिर्फ शब्द में नहीं है, बल्कि एक्चुअल में स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकता है।
बिल्कुल हो सकता है दीपक जी। और हम बात बालों की, स्किन की, नेल्स की तो कर ही रहे हैं, लेकिन साथ में जैसे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें अस्थमा की परेशानी है, पहले से कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है, एक्जिमा है, एलर्जी है, एक्ने है। तो ये एक ऐसा वर्ग होता है जिनको इन रंगों से एलर्जी ज़्यादा होती हैं और इनको समस्याएं भी ज़्यादा आती हैं। कई बार देखा है कि होली खेलने के बाद बहुत ज़्यादा एक्ने बढ़ जाता है, मुहासे आ जाते हैं चेहरे के ऊपर, या एक्जिमा जैसी परेशानी आ जाती है, जैसे अभी डॉक्टर साहब कह रही थी कि स्किन जो है खराब हो जाती है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सोच समझ के सही तरीके से ही खेलें और कलर्स का चुनाव जो है वो बहुत सही करें। उनको जो है हम सही हर्बल कलर्स या नेचुरल कलर्स लेकर के आएँ। और जैसे प्रिपरेशन है, होली से पहले की भी है और बाद की भी है, कि पहले भी आप ऑयल या मॉइस्चराइज़र लगा कर के बाहर निकलें और बाद में भी जब आप उसको निकालते हैं, तो कोशिश करें कि एक तो गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं करें, ठंडे पानी से कलर्स को निकालने की कोशिश करें। और जो मैक्सिमम कलर्स होते हैं वो ऑयल जो उसमें डिसॉल्व होते हैं, तो इसलिए अगर आप थोड़ा-सा ऑयल लगा लेंगे निकालने से पहले, तो निकालने में आसानी होती है। और अगर किसी को बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है, इचनेस हो रही है आपको जो है कलर्स निकालने के बाद, तो कोशिश करें कि आप आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करें, थोड़ा जो है ठंडा जो है चीज़ें लगाएँ फेस पे, तो उससे आराम मिलता है। और एक्सफोलिएट नहीं करें, जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला कि हमारी रगड़-रगड़ के निकालने की जो आदत है, स्क्रब करने की जो आदत है, वो बहुत नुकसान देती है। तो जेंटल जो फेस वॉश होते हैं वो इस्तेमाल करने चाहिए हमको, या घर के जो उपटन होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, जिसमें दही होता है, दूध होता है, शहद यूज़ कर सकते हैं आप, हल्दी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनसे अगर हम उस कलर्स को निकालने की कोशिश करें तो ज़्यादा आसानी से निकलता है। और कलर निकालने के बाद, क्योंकि आपने बहुत सोप इस्तेमाल किया होता है, इस तरह की चीज़ें यूज़ की होती है, तो बहुत ड्राइनेस हो जाती जी, है। इसलिए बिल्कुल। स्किन को दोबारा मॉइस्चराइज़ करना, ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम फिर से उसको मॉइस्चराइज़ करें, ताकि हमारी स्किन जो है वो हमें आगे चल के दिक्कत नहीं दे। और ख़ास तौर से ऐसे लोग जो कि एज़मेटिक हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि इन्हेलर्स वग़ैरह साथ में रहें और ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़ नहीं करें, ज़्यादा गीली होली नहीं बिल्कुल। खेलें। और ये सिर्फ जो लोग इन बीमारियों से ग्रसित हैं, सिर्फ उनकी ही जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के रंगों से और बहुत ज़्यादा हार्ड होली खेलने से बचें, बल्कि जो लोग होली खेल रहे हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई आपके आसपास इस तरह की बीमारियों से ग्रसित है तो कृपया थोड़ा संयम से होली खेलें, ताकि इन लोगों के स्वास्थ्य पर और ज़्यादा प्रतिकूल असर उसके ना पड़े। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार हमने रंगों पर तो बात कर ली, अब थोड़ा सा मिठाइयों पर भी बात कर लेंगे, क्योंकि होली हो और मुंह मीठा ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन मुंह मीठा करते वक्त सेहत का कैसे रखना है ख्याल, छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे।